हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक ऑफ सीरीज ऑफ करंटनॉमिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज का हमारा टॉपिक है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। अभी ये काफ़ी चर्चा में है। इससे संबंधित जो भी विवाद है, इससे संबंधित जो भी फ्यूचर इनिशिएटिव्स या शांति समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, हम किन किन चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट होगा कि मुद्दा क्या है, क्या डिस्प्यूट का कारण है। सेकंड, हम जानेंगे बांध के बारे में, बांध की पोजीशन क्या है, कौन सी कंट्री के अंदर है। साथ में एक महत्वपूर्ण रिवर अफ्रीका की नील नदी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। थर्ड, हम जानेंगे कि ये जो विवाद है अफ्रीका की किन किन कंट्रीज़ के मध्य है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या नेगोशिएशंस या क्या क्या प्रभाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एंड फिफ्थ, हम देखेंगे जो भी यहाँ पर फ्यूचर पीस इनिशिएटिव है, स्पेशली अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देखोगे इशू क्या है, क्या यहाँ पर जो डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट है उसका कारण क्या है। तो आप पढ़ेंगे द थ्री नेशंस। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो तीन देश कौन कौन से हैं। द थ्री नेशंस हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन अ डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट ओवर द ऑपरेशन ऑफ द डैम एंड शेयरिंग ऑफ वाटर। विवाद किससे रिलेटेड है? जो शेयरिंग ऑफ वाटर, जो स्पेशली नील नदी का पानी है। क्योंकि आप देखोगे जो आपका ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम बनाया गया है, कहाँ पर है? इथोपिया में। इथोपिया में ये बनाया गया है। तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? नील नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्लू नाइल। दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नील नदी की, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। वाइट नाइल तो निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से और ब्लू नाइल निकलती है आपकी लेक ताना से। तो ब्लू नाइल पर बनाया गया है, जिससे किसको इशू है? आपका सूडान को और इजिप्ट को, क्योंकि इनको नील नदी का मिलने वाला पानी का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्पेशली इजिप्ट के अंदर तो आप देखोगे वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वह नील नदी पर ही निर्भर रहता है। सेकंड, आप देखोगे लीडर्स ऑफ सूडान, इथोपिया एंड इजिप्ट सेड दे वर होपफुल दैट द अफ्रीकन यूनियन could help them broker a deal to end a decade long dispute। तो उनको अभी आशा है कि अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से इस विवाद का हल निकाला जाएगा। अब लास्ट देखोगे आप, इथोपिया के अंदर क्या बना हुआ है? ये डैम कहाँ है? इथोपिया के अंदर। और इससे इशू किसको है? इजिप्ट और सूडान वालों को। अब आगे देखते हैं। सेकंड, हम जानेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो जो लेक ताना की लोकेशन मैंने बताई, जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बना हुआ है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। इस डैम के बारे में आप जान सकते हैं, ये जो डैम है कहाँ पर बना हुआ है? बिल्ट अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर विद द सूडान ऑन द ब्लू नाइल, द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नाइल वाटर्स। तो मैंने आपको बोला कि किसकी बॉर्डर पर बना हुआ है? आपका इथोपिया और आपका सूडान की बॉर्डर पर ये डैम बना हुआ है, ठीक है। सेकंड, आप देखोगे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन अफ्रीका। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये अफ्रीका का, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखे जाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इथोपिया ने बोला द $4 बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट which will have an installed capacity of 6450 megawatts is essential to its economic development। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा, स्पेशली इथोपिया वाले पार्ट का। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट द डैम? एंड अब यहाँ पर इस डैम का फोटो देख सकते हो। दिस इज द ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है अबाउट नाइल रिवर। नील रिवर के बारे में अगर आप जानोगे तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। लगभग 11 कंट्रीज से, लगभग 11 अफ्रीकन कंट्रीज से ये पास होती है। जो नाइल रिवर होती है इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है, उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, आपकी ब्लू नाइल और आपकी वाइट नाइल। वाइट नाइल तो निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से और ब्लू नाइल मैंने आपको बताया लेक ताना से ये निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिर जाती है? ये मेडिटेरेनियन सी में आपको जाकर देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख सकते हो ये रूट, ये किसका है? आपका ये नाइल रिवर का रूट है। और कहाँ पर जाकर गिर गई है? आपका मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये रिवर जाकर गिर जाती है। दिस इज लेक विक्टोरिया एंड दिस इज लेक ताना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट किन किन कंट्रीज़ के बीच में है, मैंने आपको बताया इथोपिया, सूडान और इजिप्ट, ठीक है। डैम कहाँ पर है? इथोपिया के अंदर है। तो आप देख सकते हो इथोपिया विच इज़ बिल्डिंग द ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम विच वरीज इट्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब इसके नीचे वाले पार्ट। कौन कौन से? इजिप्ट एंड सूडान सेड इट वुड फिल द रिजर्वायर इन अ फ्यू वीक्स एज प्लान्ड, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका इथोपिया वाला पार्ट है वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो किसके अंदर?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ के अंदर, तो ये किसको इफेक्ट कर सकता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ की पीस और स्टेबिलिटी को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पैक्ट्स में उसको डाल सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे इससे रिलेटेड क्या क्या नेगोशिएशंस और इम्पैक्ट्स चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। पहली चीज़ तो नाइल इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ सीवियर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इजिप्ट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। नाइल रिवर पर भी थ्रेट है इससे। सेकंड आप देखोगे जो इजिप्ट है, मैंने आपको बोला था वर्ल्ड की वन ऑफ द ड्राइएस्ट कंट्री मानी जाती है और पूरी की पूरी डिपेंडेंट है नील रिवर पर। अगर इस पर बांध बन जाएगा और इसका पानी रोक लिया जाएगा तो इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर फेस होने वाली है। साथ में आप देखोगे जो मैंने आपको बताया इजिप्ट पूरी तरह से किस पर रिलाय रहता है, नाइल रिवर पर रिलाय है। तो बेसिकली उसका जो वाटर शेयर कम होने की वजह से भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फ्यूचर पीस इनिशिएटिव में अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होने के आसार बताए जा रहे हैं अफ्रीका यूनियन की सहायता से। आप देख सकते हो इथोपिया ने स्टेटमेंट दिया था कि अफ्रीकन यूनियन एंड नॉट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद नहीं ली जाएगी। अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक समूह है, लगभग 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक समूह है जिसकी अध्यक्षता भी आप देखोगे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है। उनके माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल दीज कंट्रीज़ और स्पेशली स्टेबिलिटी फॉर अफ्रीका। तो आपको ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।